हाँ भाइयों, मैं आप लोग के बीच में रामायण पाठ करना चाहता हूँ। कोई भी गलती हो तो माफ़ करिएगा। मैं रामायण सुनाना चालू करता हूँ। जो जन भरि तहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुक्त ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरेशा बदन बढ़ावा, ताशे दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे और उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आबा, मांगा विदाता ही सिरुनाबा। मोहि सुरहि जहि लाग पठावा, बुद्धि बल पर मरम तोर मैं पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सभी करिहूँ, तुम बल बुध निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महरहाई, करि माया नभु के खग गहाई। जीव जंतु जय गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में अंदर परछाई देखकर गाहि छाहि सकी सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कही कीन्हा, तासु कपट कपे तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वालों जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के से किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस
के लोभे में भंवरे गुंजार कर रहे थे।